गाइस कैसे हो? आई होप सब बड़े हो गए, सब मजे में हो। तो भाई हम एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो भाई जैसे ही मैंने गेम स्टार्ट करा तो मैंने देखा ये कॉन्करर लॉबी है। तो अपन ने कहा चलो भाई अब कॉन्करर लॉबी आ गई है तो अब इसमें खेलना पड़ेगा। तो एक फुल सेट के साथ मेरे सामने बंदा दिख गया था, ग्लेशियर मैक्स चमका रहा था। अपन ने इसको टारगेट कर लिया था। अब तेरा तो गेम बचाना। टारगेट करने के बाद मैं सीधा समझ गया था कि गोला जहाँ बन रहा है वहीं मुझे कूदना है, तो ये वहीं मिलेगा 100%, क्योंकि कॉन्करर लॉबी तो वहीं आएगा। तो उसी फिराक से मैं जोरजो कूदा। तो जोरजो कूदते मेरी गन फाइट हो गई थी। गन फाइट उठते मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाके मुझे मिल जाती है योम्पी। हमारा भाई योम्पी उठाता है, सबसे पहले एक बंदा स्पोर्ट करता है। 3 बंदे मेरे भूखे से चढ़ा, पर मैंने उसको आराम से नॉक करके साइड हो गया। उनके साथ बड़ा मजा आया। पर मेरे फिराक में बस एक ही चल रहा था कि ये बंदा कहाँ है, ग्लेशियर वाला। ये बंदा कहाँ है? ये मुझे दिखता है स्पोर्ट होता है, पर ये मुझे डायरेक्ट स्पोर्ट होते ही मैं इसको स्पोर्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट मुझे डीपी से नॉक और फिनिश कर देता है। तो अपने अंदर खून उबल ही रहा था। अब अपना तुम्हारा भाई का तो खून खोल ही रहा था, मर चुका था। तो अपने पास तितली मिल चुकी थी। तो तितली से सीधा तुम्हारा भाई जोरजो जाता है, पर उसको मेरा रॉकी जो बंदा था उसने पूरा फिनिश कर दिया था। तो उसने बोला कि भाई ये यहाँ नहीं है, ये नहीं। बस मुझे इसकी ही आस में लगी हुई थी कि मैं इसको कब मारूंगा। अपना गुस्सा 7वें स्थान पर था और इसको ढूंढ ही रहा था मैं कि कहाँ मिलेगा। तो मेरे बंदे ने कहा कि चल भाई सिटी में ये बंदा कंफर्म, सिटी में ही फाइट हो रही थी। तो उसने कहा भाई सिटी में ये बंदा मिलेगा, चल तेरे को बदला लेना है तो चल सिटी चलते। तो मैं कहा चल भाई अपना बोरिया बिस्तर उठा के अब सिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये देख रहे हो धराधर इनकी किल फैक्ट आए जा रहे थे। बस अपने दिमाग में एक ही चल रहा था क्योंकि भाई इसने मुझे मारा था और पूरा फिनिश करा था। पर मेरे रोकी ने उसने वो पूरा फिनिश डाल दिया था। पर मेरे अंदर एक ही खार था कि इसको मारना है तो मारना है, लेकिन 1 सेकंड अब इसको मारना है तो मारना है। बस पीछे से एक बोट आ रहा था तो मैं बोट का आराम से ले लेता हूँ। तो मैं रिहान को बोलता हूँ भाई रिहान तू इसको रिवाइव कर, मैं एक फ्लैंग जब तक डालता हूँ। ये फ्लैंग मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो जाता है। मैं अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। भाई ये लोग सीधा अंधा पुश करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो भाई तुम्हारा भाई तैयार और सीधा अब इसको स्पॉट करेगा। तुम्हारा भाई ने सीधा एमजी में 3x लगाया, 2 बंदे को सीधा नॉक डालेगा, एक ये नॉक। और जिसको ये बंदा जिसने मुझे मारा था इसको मैंने डायरेक्ट नॉक डाला। मेरे दिल को ठंडक मिल चुकी थी क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसको नॉक डाल दिया था और मुझे पता है 2 बंदे इसके कहाँ पर है। तुम्हारा भाई ने एक को पूरा फिनिश डाला और अब टीम पे पुश करने की बारी आ चुकी थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई वहाँ से चढ़ जा तू। अब रॉकी को उसको सपोर्ट कर दिया था, रॉकी ने हो चुका। तो मैंने यह याद दिलाने की तुम्हें दिखाया कि ये चीज़ कैसे नॉक हुआ था। बस अब इसकी पूरी टीम वाइप होने वाली थी। मैंने एक मोलोटोस निकाला, मुझे पता था वहाँ टीपीपी लेके खड़ा है, एक मोलोटोस डाला, पर उधर से रिहान आगे बढ़ चुका था। तो रिहान ने उसकी पूरी टीम को वहाँ से साइड से निपटा दिया और यहीं पर हमारा ये पूरा क्लच हो चुका था। अब ये क्लच हो गया तो मैं सेलिब्रेट यहाँ पर तो बनता है। तो अपन नाच गाना लेके खड़े हो चुके थे हम, तो सेलिब्रेट बनता था। तो अपन सेलिब्रेट में लग चुके थे। अब अगला टारगेट था आप और 2 बंदे उसमें बचे हुए थे जो ग्लेशियर चमका रहे थे। तो अपन ने एक को तो निपटा चुका था, अब बारी थी 2 बंदों की जिसको मैं और बेसब्री से ढूंढा। पर ऊपर से एक फायर आता है, ये 1v4 बंदा था लेजिट। भाई कॉन्करर लोग ना सब यहाँ अपने आपको लेजिट समझते। तो हमने गाड़ी इसके ऊपर लगाया और हम 3 बंदे इसके भूखे शेर की तरह इसको बच्चा। और फाइनली किल मुझे नहीं मिला था, रॉकी को मिल गया था। तो कोई बात नहीं, टीममेट है तो किल तो उनके पास भी जाना बनता है। पर दुख होता है कि सारा किल अपने पास ही क्यों नहीं है। तो हम सीधा फाइनली गटका पे आ चुके थे। तो गटका पे हमें बंदे यहाँ पर बहुत गंदी फाइट हो रही थी। तो मैंने एक एमजी से किल चुरा लिया। अब किल चुराने के बाद मैं सीधा समझ गया था, मैंने रॉकी को बोला कि भाई अब अंदर इस पर ना पुश करेंगे। तो मैंने पुश करा, मोलोटोस एक अंदर डाला, मुझे लगा यहाँ पर कोई बंदा होगा पर यहाँ कोई था नहीं। पर रॉकी का ये मोलोटोस काम आया था। तो ये नेड मेरे को टर्निंग पॉइंट देके जाएगा। पर हमारा एक रिहान है ना, हर बार नॉक होने का काम करता है और ये नेड मेरा नॉक देके जाएगा। तो मैंने उसको बोला तो एक काम कर, उसको फिनिश कर मेरे से। सही खेल गया एमजी से मैंने उसको मारने के बाद इजी और वर्ड फिर मैं रिहान के पास जाके रिवाइव के लिए जाता हूँ सीधा, क्योंकि काम टीममेट है ना करना। तो ध्यान अपने कील पे लगाता हूँ। आगे के साउंड आ ही रही थी, गटका में जोन बने जा रहा था और यहाँ पर भीड़ आ ही जा रही थी। हमारा भाई एमजी से किल यहाँ पर निकालना स्टार्ट कर चुका था। तो एमजी आपको पता है ना महासमय गन है, 1v4 गन मानता हूँ मैं इसे। हाथ में आते दिल करता बस पूरी लॉबी को उड़ा दूँ इसी गन से। पर एक बंदा और पीछे से तो जो बहुत तगड़ा खेल रहा था उसने मुझे नॉक को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो रिहान आता पीछे से कवर देता है, उसके पास कवर आता है मुझे रॉकी का और रिहान का। और रिहान मेरे पास इजी और वोट आके रिवाइव दे देता है। पर यहाँ पर एक गलती रिहान से हो जाती है। रिहान को मैंने बोला था कि बाहर मत निकलियो, पर वो भी निकल गया तो नॉक हो जाता है। टीममेट है ना, रिवाइव तो देना पड़ेगा ना, और लेता भी रिवाइव भाई देना भी पड़ेगा। तो मैंने इसको स्मोक करके फिर रिवाइव के लिए बुला लिया। पर हमारे बीच में अब रिहान, रॉकी और मैं बचा था। मैंने एक बग्गे लग स्पॉट करा तो मैंने जोनाथन स्प्रे मारा पर वो किसी काम का नहीं था, एक गोली नहीं लगी उसको। चलो कोई नहीं, फिर अगला ध्यान हमारा था इस अपग्रेड वाले पे। यहाँ पर वो अपग्रेड वाला बंदा आ चुका था, ये देखो ये नॉक T2 गेमिंग याद आया, ये मैंने लगाया था। बस
ये दो बंदे को मैंने पूरा फिनिश मार दिया, क्योंकि मुझे पता था इसको छोड़ना बेवकूफ़ी वाला काम है, तो जिंदा बना। यहाँ चढ़ के फिर मैंने एक किल चुराया। मज़ा आता है, किल चुराने का एक अलग ही टसन था। रिहान के मुंह से एक किल निकाल के फिर मैं आगे ध्यान गया। रॉकी मुझे कह रहा था मेरे आगे बंदे आ चुके तो आ जा, तो मैं आ चुका था। अगला ध्यान मुझे ओपी किंग पे था कि एक ग्लेशियर वाला ये बचा हुआ था। तुम्हारे भाई के सामने ये था बंदा, मैं एमजी लगा के मारता हूँ, जब तक कवर हो जाता है तुम्हारा भाई एक नेट खींचता है, पिन करता हूँ, आराम से कुक करके मारने का सोचता है। पर ये नेड और ये एमजी का मुझे नुकसान कैसे देगा अभी देखना। तो खासा नुकसान होता नहीं है, मैं जाके सेफ हो जाता हूँ भाई। एक मोलोटोस बम अटैक अब तुम्हारे भाई पे हो चुका है, एक मोलोटोस ढल चुका है। फिर ये कंटिन्यू छोड़ते नहीं है, कंटिन्यू कम से कम 3-4 चीज़ मेरे पे भी डालते रहेंगे। देखो एक मोलोटोस आ चुका है, अब देखना नेड कैसे फटेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर अब बोला था भाई बाहर निकलूंगा, एक बंदा बाहर लेटा हुआ था पीछे की तरफ, तो मुझे पीछे जाना बेवकूफ़ी काम होता। तो एक नेड अब फटा यहाँ पर। मैं सोचा भाई अभी कहीं नहीं जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे, वेट करेंगे, इनको मारने दो भाई। अब देखो 3 चीज़ आ चुका है, एक मोलो 2 नेड, अब एक नेड और आ चुका है भाई। 3 नेड ये चौथा नेड भाई कसम से फट के 4 और रखे थे, पर कोई नहीं। तुम्हारा भाई सर्वाइव इसको करके आराम से साइड हो जाता है। पीछे जो बंदा लेटा हुआ है इसको स्पॉट करता हूँ, एमजी से मार। भाई ऐसे कौन लेटता हो अपन में। ये भाई जहाँ देखो वहाँ घर बसा दो। पर ओपी किंग ओ भाई, पर हमारे बीच में एक रिहान जा चुका था। मैं चलो कोई नहीं, एक पीछे का स्पॉट किया मैंने, एक बंदे को पूरा ये लास्ट का बचा था, पूरा फिनिश हो जाता है। उधर रॉकी भी इधर घुस के गलती कर देता है, उसको मैंने मना किया था कि मत घुसे, पर वो भी वहाँ घुस के पूरा फिनिश हो चुका था। अब तुम्हारे भाई के पास है 2 महेशमती गन एमजी, और सामने वाला बंदा लैम्बो लेके आया था, जिगल दिखा रहा था मेरे को। लो भैया एमजी के सामने जिगल नहीं चलने वाली तेरी चाल। अब बचे थे वो 3 लोग, जिसमें था एक ओपी किंग। तो उसका एक बंदा आगे पुश कर रहा था, मैं एमजी से उसको नॉक देता, पर ओपी किंग मुझे बहुत खासा डैमेज दे देता है। तो मैं चला जाता हूँ हिल पे, पर मुझे यहाँ पता था एक नीड यहाँ पर आने वाला, तो यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था। मैं पीछे की तरफ निकल जाता हूँ, पर ओपी किंग यहाँ पर मुझे फिर डैमेज दे देता है। वो अच्छा तगड़ा भाई खेल रहा था, पर इसका एक बंदा मेरे ऊपर चढ़ चुका होता है, पर ओपी किंग को तुम्हारे भाई देखो कैसे नॉक करता है। फाइनल पर इसको मार नहीं पाता हूँ, पर एक बंदा इसका मेरे को पीछे से एमपी से मार देता है, जो मेरे साथ गोल गोल घूम रहा था। मैं यहाँ पर घूम रहा था, उसको पीछे से देखता हूँ, पर अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।